कैसा धकाधक रिजल्ट दे रहा है। सरकार को जवाब देना चाहिए। कैबिनेट में शिक्षा पे एक को मोहर नहीं लग रहा है और रंग बिरंग के बात पे मोहर लग रहा है। इसलिए हम लोग 31 मार्च से गांधीवादी तरीके से, हमारे भाई हैं उनसे हमको कोई बैर नहीं है, लेकिन सरकार हमको गोली भी मार देगा तो बिहार के निर्माण के लिए, बिहार में क्वालिटीपूर्ण शिक्षा के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। बापू ने भी लड़ा था, अब भगत सिंह भी लड़े हैं, हम भी लड़ेंगे। जो 30,675 अभ्यर्थी जो 4 साल से आंदोलन कर रहे हैं, तो हमारा 1 साल का पैसा जो होता है, पेमेंट का पैसा, वो लगभग 900 करोड़ रुपया। तो 500 करोड़ रुपया जातीय जनगणना में उन्होंने खर्च किया और 500 करोड़ रुपये का लगभग उन्होंने जेट प्लेन और हेलीकॉप्टर के लिए खर्च किया है। तो हमारा पैसा ये 2 जगह डाइवर्ट कर दिया गया। स्टेट अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। यह मेरिट अभ्यर्थी चंपारण की यात्रा भी इन्होंने किया, यानी गांधीवादी तरीके से चंपारण से लेकर पटना तक की यात्रा भी आपने देखा। आखिर अब यह अभ्यर्थी करे क्या? सरकार से लगातार सवाल कर रहे हैं, आखिर हम लोगों का क्या होगा, आखिर बिहार के बच्चों का भविष्य क्या होगा। वह बच्चे जो अभी शिक्षक के कमी में स्कूल में पढ़ रहे हैं, यानी वह ऐसी शिक्षा ले रहे हैं। अगर आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो बिहार का स्तर कितना गिरा हुआ है ये आंकड़े बताते हैं। आइए इन्हीं सब मामले में बात करते हैं। हमारे साथ अभिषेक झा मौजूद है, अनिल जी मौजूद है, इनसे बात करते हैं आखिर मेरिटधारियों का क्या होगा ये बताइए। सीधा सीधी बात है, सरकार पूरे बिहार के गरीब दलित बुजुर्गों और मुसलमानों के बच्चे के साथ छलावा कर रही है, क्योंकि सरकारी विद्यालय में एक भी 6,421 माध्यमिक उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है। तो कैसे अटेंडेंस बन रहा है, कैसे फॉर्म भरा रहा है और कैसे धकाधक रिजल्ट दे रहा है। सरकार को जवाब देना चाहिए। कैबिनेट में शिक्षा पे एक को मोहर नहीं लग रहा है और रंग बिरंग के बात पे मोहर लग रहा है। इसलिए हम लोग 31 मार्च से गांधीवादी तरीके से आंदोलन धरना पे बैठने जा रहे हैं और सरकार को संदेश देंगे कि हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, बिहार का निर्माण करेंगे और बिहार में अच्छी शिक्षा, क्वालिटीपूर्ण शिक्षा को हम लोग देने जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे मनरेगा वाले जाते हैं पढ़ाने, भैंसी चराने वाले जाते हैं पढ़ाने, नहीं, जिसका जो काम है उसको वो काम दीजिए। आपने तो जिस तरह से अभी बोला, सरकार का पूरा पोल ही खोल दिया। आखिर रिजल्ट कैसे सरकार इतना जाता है जब शिक्षक है ही नहीं, और दूसरी तरफ आप फिर आंदोलन कर रहे हैं। यही वह जगह है, पीछे से आपको किस तरह से पुलिसिया तंत्र के द्वारा घसीटा गया था कि आप लोग भूल जाते हैं कि सरकार के पास पुलिस विभाग है, फिर आप पे लाठियां भांजी जाएगी। देखिए, पुलिस जी हमारे भाई हैं, उनसे हमको कोई बैर नहीं है, लेकिन सरकार हमको गोली भी मार देगा तो बिहार के निर्माण के लिए, बिहार में क्वालिटीपूर्ण शिक्षा के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। बापू ने भी लड़ा था, अब भगत सिंह भी लड़े हैं, हम भी लड़ेंगे, क्योंकि इनका कैबिनेट में शिक्षा पे एक भी बात नहीं होता है। शिक्षा मंत्री जी बोलता है कि नियावली आने वाला है, आप मुख्यमंत्री जी काउंटर करते हैं कि अभी नहीं आने वाला है। आप बोल कैसे दिए? तो भाई शिक्षा मंत्री है, शिक्षा नहीं मंत्री नहीं बोलेगा तो चपरासी बोलेगा। अच्छा, एक सवाल है, आप गांधी जी का जिक्र किए। 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं, राष्ट्रपिता का दर्जा हम लोग दिए। आप लोग उसी गांधी जी की धरती से, पूर्वी चंपारण से आप लोग आए थे, पटना तक आप लोगों ने पथ यात्रा किया, गांधी के भेष में यात्रा किया। क्या लग रहा है कि गांधी जी को सिर्फ बोलते हैं, आप लोगों को उस यात्रा से सरकार पे लगा कि कुछ दबाव बना है? देखिए, हम लोग या फिर मजाक रह गया वह यात्रा भी सरकार के नजर में? आपने तपस्या किया पर सरकार के नजर में वह यात्रा भी एक मजाक ही रहा। 160 किलोमीटर हम लोग पैदल चले बिहार के बच्चे के भविष्य के लिए, बिहार में क्वालिटीपूर्ण शिक्षा के लिए, लेकिन सरकार को उसको मतलब नहीं है। सरकार को बस एक के मतलब है कि हम जो बोलेंगे वो करेंगे। तो तानाशाह बाबू नहीं बनिए, लोकतंत्र है, हमने कुर्सी पर बैठाया है, हमने शिक्षा मंत्री बनाया है, शिक्षा क्यों नहीं मिलेगी? हम लोग इसीलिए 31 मार्च से गर्दनी बाग में हुंकार भरेंगे और सरकार को संवाद करेंगे कि हमसे बातचीत कीजिए और शिक्षक अभ्यर्थी को नौकरी दीजिए। अच्छा, पॉलिटिकल वे में हम एक सवाल पूछ लेते हैं। जब सरकार को पॉलिटिक्स करना है तो पैसा आ जाता है। मेरा कहना है कि जातिगत जनगणना, आपने 500 करोड़ जातिगत जनगणना के लिए फूंक दिए या फिर सरकारी तंत्र में आपने खत्म कर दिए। क्या उन पैसों का हिसाब शिक्षा विभाग में यूज हो सकता था, हेल्थ सेक्टर में यूज हो सकता था, जहां के लिए आप लोग लगातार लड़ाई कर रहे हैं और सरकार की नज़र में लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं है। एक तरफ जातिगत जनगणना के लिए 500 करोड़ रुपए फूंक देना और दूसरी तरफ आप लोगों को इस तरह से परेशान करना।
हमारा जो 30,675 अभ्यर्थी जो 4 साल से आंदोलन कर रहे हैं, तो हमारा 1 साल का पैसा जो होता है पेमेंट का पैसा, वो लगभग 900 करोड़ रुपया। तो 500 करोड़ रुपया जातीय जनगणना में उन्होंने खर्च किया और 500 करोड़ रुपये का लगभग उन्होंने जेट प्लेन और हेलीकॉप्टर के लिए खर्च किया है। तो हमारा पैसा ये 2 जगह डाइवर्ट कर दिया गया। तो आप समझिए कि जिस विद्यालय में शिक्षक ही नहीं है, प्रयोगशाला ही नहीं है, प्रयोगशाला सहायक ही नहीं है, पढ़ाई का कोई वातावरण नहीं है, तो वहाँ बच्चे कैसे पढ़ ले रहे हैं, परीक्षा का फॉर्म कैसे भरते रहे, परीक्षा कैसे ले रहे हो, और डिग्री फटाफट बात रहे, वो भी 93, 92, 90 है। ये परसेंटेज आ कैसे रहा है भाई? यानी डिग्री दो पैसा लो, जो लगातार आप बोलते रहते हैं। फर्जी है, पूरा डिग्री फर्जी है। 6421 विद्यालयों में एक भी शिक्षक है ही नहीं, तो उसका तो उसे स्कूल का मान्यता रद्द हो जाना चाहिए। और जब उस स्कूल का मान्यता ही नहीं है, तो आपने जबरदस्ती का मान्यता दे रखा है, आपने फर्जी डिग्री बांटने का एक धंधा बना रखा है। तो हम लोग इसी का पोल खोलेंगे पटना के गर्दनी बाग से, और 31 मार्च से हम लोग बैठने जा रहे हैं। सब STET मेरिट के अभ्यर्थी ज़्यादातर आएंगे, लेकिन नॉट मेरिट के भी जो लोग लगभग 100% अभ्यर्थी जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समर्थन करते हैं, STET मार्क्स का समर्थन करते हैं, वो सब आ रहे हैं इस बार। यानी सब 80,000 अभ्यर्थी हम लोग आ रहे हैं। इस तरह का आंदोलन आज पहली बार नहीं, लगातार कर रहे हैं। आप जेल में भी गए, जेल से भी आप आ गए, आंदोलन भी कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, यानी तमाम तरह के अहिंसावादी रूप से आप लोगों ने आंदोलन किया। पर उसका रिजल्ट सर देखने के लिए नहीं मिल रहा है ग्राउंड में, कि हाँ सरकार तरफ से कोई नोटिस आ जाए कि हम लोगों की मांग पूरा कर लेंगे। लगातार कैबिनेट की बैठक भी हो रही है, पर चर्चा नहीं हो पाता, ये धता हो जाती है। दूसरे तरफ शिक्षा मंत्री बयान दे देते हैं कि हम बहुत जल्द ये करेंगे, मगर कुछ रिजल्ट सर, वास्तविकता यही है। आप 19 के बाद भी जीरो थे, और अभी भी आपके हाथ में इतना संघर्ष करने के बाद भी लड्डू ही है। नहीं, बात सही आपने बोला है, लेकिन हम लोग बापू के पुजारी हैं, हम लोग बापू के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, बापू के सिपाही हैं। तो बापू ने कहा था कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर ही चलना है, और सरकार से हमें लड़ना है। और हम लोग सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर, सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर हम अपने अभियान को चला रहे हैं। अहिंसा परमो धर्म पे आप लोग चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये असर पड़ेगा, एकदम पड़ेगा, कैसे नहीं पड़ेगा। 24 और 25 है ना, सरकार को तो हम ऐसे कि तैसे कर देंगे। तेजस्वी यादव रोज दम भर रहे हैं, जाके कहिएगा और पूछिएगा कि कितना 24, 25, कभी कोई कह रहा है 37 गो MP जीत जाएंगे, कोई कह रहा है 40 गो जीत जाएंगे, कोई कह रहा है 2025 में फतह कर लेंगे। कैसे कर लेंगे फतह भाई? और हम लोग जब कफन बांध के उतरेंगे सड़क पर, और उस समय कहाँ जाएंगे? तो जीतने देंगे क्या? तो सब गलतफहमी हम 24 और 25 में दूर कर देंगे, क्योंकि हम सब जब बेरोजगार 5 लाख जब सड़क पे कफन बांध करके उतरेंगे ना, तो किसी को हम बोलने नहीं देंगे। तो चलिए, अनिल जी ने साफ तौर पे बोला है 24-25। तेजस्वी यादव जी से पूछ लिए, जब वो आंकड़े बताते हैं जीतने का, कभी 37 जीत लेंगे, कभी 38 जीत लेंगे, क्या होगा ये तो भविष्य के गर्द में। मगर जिस तरह से तमाम शिक्षक अभ्यर्थी स्टेट हो जाए, मेरिट हो जाए, नॉन मेरिट हो जाए, यानी 7th फेज नोटिफिकेशन के लिए जो सीटेड बीटेड अभ्यर्थी हो जाए, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करते हैं। जिस तरह से इन्हें पुलिसिया दमन का सामना करना पड़ता है, ये लोग आंदोलन गांधीवादी तरीके से भी कर रहे हैं, मगर रिजल्ट क्या कुछ है ये आपके सामने है। बिहार के जो शिक्षा विभाग के आंकड़े हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। देखते हैं बिहार के हिस्से में क्या जाता है, उन बच्चों के भविष्य के हिस्से में क्या जाता है। क्या बिहार में एजुकेशन ऑफ क्वालिटी मिल पाएगी? यह तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है।